मैंने बात किया इसके पहले एक विशेष मुद्दे पे कि हम सबके यहाँ निगेटिविटी, हमारे कुर्मी समाज के लोगों के यहाँ निगेटिविटी उनके दिमाग में क्या बनी हुई है, उसको दूर करके हमें किन मुद्दों पर काम करके हम लोगों को 2030 तक कुर्मी समाज को नई दिशा देनी है। इन मुद्दों पे हमें विशेष तौर से बात करनी है। अब हम उस मोटो पे बात करेंगे जिस मोटो पे हमें काम करना है। वास्तव में मैंने उस वीडियो में भी बताया कि ना मेरा कोई राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट है, ना ही कोई ऐसी संगठन को जो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों का इस्तेमाल करके और उनसे दूरी बना ले। भीड़ की ज़रूरत हो तो हमारे लोग हों और जब उनकी ज़रूरत पूर्ति हो तो हमारे भीड़ से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों की बात नहीं करूँगा, ना मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सिर्फ जो अपने 13 साल की पत्रकारिता में जो भी एनालिसिस किया ना स्टेट में अपने समाज के लोगों का, उन्हीं सबसे कुछ चीज़ें निकाल के मैंने कागज़ पे रखा और कागज़ से आज आप सबके सामने। और ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ। वो लंबी वीडियो हो गई थी जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हमें किन किन मुद्दों पे वास्तव में काम करना चाहिए जिससे कुर्मी क्षत्रिय महासभा के लोग या तो कुर्मी समाज के लोग जिस भी स्टेट में, जिस भी जिले में है, उस जिले में कैसे काम करके अपने लोगों के बीच स्थापित होंगे और अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे प्रथम और सबसे पहला मुद्दा है कि किस विषय पे हमें काम करना है जिसमें 2030 तक अगर 30% भी हमें सफलता मिली तो हम अपने मन से कहीं ना कहीं मनोबल मेरा और पूरी टीम का बढ़ेगा कि हम लोगों ने वास्तव में कोई बीड़ा उठाई तो उस पर काम कर पा रहे हैं। जिस पे काम करना है, पहला मुद्दा है रोजगार और व्यापार। अपने ही जिले और अपने ही प्रदेश में अपने हुनरमंद और मेहनती कुर्मी समाज के साथियों को मुहैया कराना, उसके बारे में सलाह समाज के कुछ बड़े व्यापारी वर्ग से दिलवाना। तो पहला मुद्दा यह है कि खाली जेब हम क्यों संगठन से जुड़े किसी संस्था में काम करें, क्यों हम समाज की चीजों के लिए लड़े, पहले अपने दो रोटी की व्यवस्था करें। सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला मोटो है। जो ग्रुप मैंने बनाया उस ग्रुप का सबसे पहला मोटो यह है कि किस विषय पे काम करना है। तो उसका विषय यह है, पहला रोजगार और व्यापार। कि हमारे जो साथी, जो भी सीनियर पर्सन या जिस भी स्टेट में, जिस भी जिले में है, वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सही से लिखा नहीं पा रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं करवा पा रहे हैं या खुद ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई बिजनेस का तरीका नहीं है, व्यापार करने का तरीका नहीं है, कोई किसी चीज़ में माहिर है तो वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहा है। तो हमारे कुर्मी समाज के ही लोगों में 8-9 स्टेट में जहां जहां मैं काम किया हूं, ऐसे दिग्गज भरे हुए हैं जो काम करना चाहते हैं, काम देना चाहते हैं, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो उसका माध्यम बनेंगे हम लोग। एक ग्रुप जो बनाया है, उस ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग से लेके शिक्षा वर्ग से लेके सभी वर्ग के लोग हैं अपने समाज के, जो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि वो उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमारे आप जैसे यूथ जनरेशन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो जुड़े उनसे, उस गांव से जुड़े, उस परिवार से जुड़े जहां पे इन सब चीजों की जरूरत है। आर्थिक मदद से लेके व्यापार की मदद तक कि हम किस तरीके से व्यापार, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है, या कोई राजगीर है, या जिस तरीके का भी काम वो चाहता है, व्यापार करना चाहता है, तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो हैं जो उनको दें, जो कम पैसे में वो लगा सकें। अगर उनके पास वो भी बजट नहीं है तो अपने लोग उनकी सहायता करके कुछ मशीनरी सामान हो, या तो लोनिंग का सिस्टम हो, या सरकारी लोन जो पास हो रहे हैं लोगों को, पशुपालन से लेके सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो मुहैया हो रही हैं। ज़मीन है उनके पास लेकिन उनका लोन नहीं पास हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जिसमें सरकार ने सब्सिडी दी है, इन सब प्लान के लिए
अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही है वो सब चीजें, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन तक वो चीजों को पहुंचाएं, जिससे कि हम सबका वर्ग जब मजबूत होगा, व्यापारिक तौर पे मजबूत होगा, आर्थिक तौर पे मजबूत होगा, तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छी दिशा दे पाएगा। तब जाके वो समाज के लिए भी खड़ा रहेगा कि हमें 2 पैसे समाज में अगर उनको जरूरत है तो हमें भी देना चाहिए, क्योंकि इसी बीच से हमारी मदद किए हैं लोग, तो हमें भी दूसरे की मदद करने के लिए खड़ा होना है। ये ताकत आएगी उनमें। खाली पेट भजन नहीं होता, सीधे पुरानी कहावत है। तो जब हम आप एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तब वो तीसरे के लिए खड़ा होगा। तब जाके कहीं ना कहीं हम संगठित होंगे। शिक्षा वर्ग से लेके आर्थिक मजबूती तब हम लोगों में आएगी। तो हमारे साथ ऐसे व्यापारी लोग हैं, हमारे पास कुछ आइडियाज हैं, सरकार के कुछ ऐसे प्लान प्रोजेक्ट हैं जो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़िए और अन्य ग्रुप में जो हमारे लोग हैं उनसे जुड़िए, अपनी समस्या को शेयर कीजिए, तो जरूर उस समस्या तक हम लोग पहुंचेंगे और उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मुद्दा है, कुर्मी समाज में 2 ऐसी पावर की जरूरत है जो कुर्मी समाज के लोगों के पास बड़े स्तर पर होना चाहिए, जिसमें पहला है वकालत पेशा, दूसरा है पत्रकारिता। इन दोनों पेशे में हमारे लोग होने चाहिए, उनको हम जानना चाहिए। हर स्टेट में बड़े हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने समाज के लोग जहां वकील हैं उनसे मिले, और अपने बच्चों को भी, जरूरी नहीं है अगर वो IAS PCS नहीं बन पा रहा है तो हम उसको वकालत भी करा सकते हैं, पत्रकारिता भी करा सकते हैं। दोनों में ग्रोथ है, दोनों में पैसा है। तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, हाई कोर्ट तक हर स्टेट में हमारे समाज के लोग भरे, उनसे सलाह लें कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं। अगर पढ़ाने के लिए वकालत पढ़ने की किसी में इच्छा है और उसके पास आर्थिक मजबूरी है, तो वो जरूर हम सबसे जुड़े और ग्रुप में जुड़े, जिससे हम उसकी आर्थिक सहायता करवा के करके उसको हम वकालत बेस में ऊपर ले जा सकें, वकालत करवा सकें, जहां तक वो पढ़ना चाहता है पढ़ा सकें। अकेले की मेरी ताकत तो वो नहीं है, लेकिन हम जो ग्रुप बनाए हैं, जो हमारे लोग जुड़े हैं, जरूर कहीं ना कहीं सहायता हमें 99% भरोसा है कि वो लोग करेंगे, अगर वो पढ़ने में अव्वल है तो, इच्छा रखता है तो, मजबूती रखता है तो, कि हम समाज में नाम करेंगे और समाज के लोगों की सहायता करेंगे। दूसरी चीज पत्रकारिता की मैंने बात की। 9 स्टेट में मैं चैनल अखबार चलाता हूं। मैंने बताया कि मेरा अखबार अर्ध सरकारी है। कोई भी ऐसा साथी जो पत्रकारिता में इच्छुक है, पत्रकारिता करने का इच्छुक है, लिखने पढ़ने का इच्छुक है, समाज की समस्या को लाने का सरकार के सामने, अधिकारी के सामने इच्छुक है, तैयार है, मजबूती से खड़ा है, तो मैं उसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं, हर स्टेट में, हर जिले में जाके, कि किस तरीके से अखबार से भी इनकम होता है। अखबार में सरकारी टेंडर, सरकारी गजट, तहसीलों से, ब्लॉकों से सरकारी टेंडर, गजट, ये सब चीजें वो ले सकता है, अखबार से जुड़ सकता है, चैनल से अपनी चीजों को, अपने मुद्दे को रख सकता है, अपने समाज की कमियों को रख सकता है कि ये कमी नहीं पूरी हो रही है, सरकार के सामने, अधिकारी के सामने वो खड़ा हो सकता है, बैठ के पंचायत करा सकता है। जो हमारे लोग दूसरे क्या भटकते हैं, दूसरे की पैरवी करते हैं, हमारे लोग ऐसे हर ब्लॉक, हर तहसील स्तर पे खड़े होने चाहिए, जो अगर किसी अपने समाज के व्यक्ति का आवाज दबाया जा रहा है तो उस आवाज को बुलंद कर सके। मैं सक्षम हूं, किसी के विपरीत जाना हो अपने समाज में, अगर ऐसी कोई चीजें हैं उनको दबाया जा रहा है, तो हमारे लोग वहां पे खड़े होंगे, अखबार और चैनल के तौर पे खड़े होंगे, पत्रकार के रूप में खड़े होंगे। सीधे मानसिकता बना दी गई है कि पत्रकारिता करके करेंगे क्या। पत्रकारिता का भी कोर्स है, उसमें भी लोगों को भेजें। MJMC, मास कम्युनिकेशन जैसे कई यूनिवर्सिटी कराती हैं, जिसमें आज पत्रकारिता जगत में बड़े पैमाने पे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं फिर हमें आपको बस एक रास्ता दिखा दिया गया, हाँ इस पत्रकारिता जगत में भी जनरल लोग ज्यादा हावी हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसके पावर के बारे में पता है। हमारे आपके अंदर एक निगेटिव थिंकिंग बनी है, पत्रकारिता करके करेंगे क्या। जो दूसरे क्या पंचायत कराने जा रहे हैं, भैया ये मदद कर दीजिए, वो मदद, अपने समाज के लोग खड़े हों।
हर एसडीएम, हर तहसील का एसडीएम और डीएम, एसपी आपको जानना चाहिए, आपको पहचानना चाहिए, अपने समाज के मुद्दों को आपको रखना है। रह गई कमाई की बात, तो मैंने बताया एक बात कि अखबार चैनल में किसी से प्राइवेट विज्ञापन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, सरकारी टेंडर सरकारी अधिकारियों से मिलिए, ब्लॉक पे मिलिए, तहसील पे मिलिए, गजट कराना है, कुछ भी करना है, महीने का 1-2 लाख कहीं नहीं गया है। अगर वास्तव में एक पत्रकार ईमानदारी से काम करे तब भी उसको सरकारी विज्ञापन में कोई रोक टोक नहीं है, वो आसानी से इनकम कर सकता है चैनल और अखबार से। तो आप लोग इन 2 चीजों पे काम कीजिए, वकालत और पत्रकारिता के पेशे में आइए। पत्रकारिता के लिए मैं जिस भी स्टेट में मेरे समाज के लोग मुझसे जुड़ेंगे, वो मांगना चाहते हैं कि एज ए ब्यूरो, जिला ब्यूरो, तहसील, ब्लॉक पे रिपोर्टर रखने हैं, आप रखिए। जिला ब्यूरो मैंने आपको दे दिया, किस तरीके से कमाना है, किस तरीके से विज्ञापन निकलेगा, प्रचार प्रसार निकलेगा, आपका परिवार चलेगा, आप भी समाज की मदद कर सकेंगे, उसका तरीका मैं खुद आके दूंगा। जब आप एक टीम बना लेंगे कि 10 लोगों की टीम, हर तहसील हर ब्लॉक पे हमारे लोग हैं, तो मैं आके बताऊंगा कि किस तरीके से हम इससे भी इनकम कर सकते हैं। यह भी कि कोई अवैध वसूली या कुछ नहीं, सरकारी तौर तरीके से पत्रकारिता से कैसे इनकम की जाएगी, इसके बारे में मैं सलाह दूंगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखने के बाद जुड़िए, जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी जिले से हैं, जिस भी तहसील से, कि लोगों को हम जान सके, जोड़ सके अपने से, उनकी समस्या को सामने ला सकें। यह था दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा है, कुर्मी समाज में कई प्रकार के कलाकार हैं, जैसे सिंगर, डांसर, चित्रकार, कलाकार, नाटककार। कई ऐसे साथी हैं जो बहुत ही क्षमता रखते हैं एक दूसरे से ऊपर जाने की, जो लोग हैं उनको नीचे दबा के ऊपर जाने की, जिनके अंदर वो कला, अपने कला से, मैं ये नहीं कह रहा हूं ईर्ष्या से, ईर्ष्या की भावना रख के, अपने कला से। जरूरी नहीं है जो आया है वही बेस्ट है, हमारे भी लोग हैं बेस्ट, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हमारे लोग कैसे उस स्तर पर जाएंगे। कहीं किसी का सिंगिंग अच्छा है तो वो गांव तक सीमित है, स्कूल तक सीमित है, किसी मंच पे सीमित है, लेकिन उसे बड़ा स्टेज नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। उनको, मैं मुंबई बैठा हूं, अपने ही साथी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी जगहों पे भरमार है, लेकिन उनका कहना एक ही है, जब उनसे बात किया गया तो एक ही निकला मामला कि भैया अपने लोग आ ही नहीं पाते हैं, वो आप तक कैसे पहुंचेंगे, इसका माध्यम एक होना चाहिए। तो आज मैं बैठा हूं, आज इन्हीं सब चीजों को मुंबई में एनालिसिस करने के बाद मैं इन सब मुद्दों को लेकर आया हूं कि आज मैं यहां पे हूं, अगर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, अपने लोग मुंबई में हैं, जिसको जिस तरीके का काम चाहिए, एक बार साथ में जुड़े, जरूर उसमें लिख के अपनी समस्या को भेजे, ग्रुप में भेजे, जिससे उसी बीच से, उसी ग्रुप से कोई निकल के बताए कि नहीं, इस समस्या का समाधान मेरे पास है। बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग से लेके, बिल्डर से लेके, सारे लोग जो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। फाइनेंशियली जरूरत है सिंगिंग में जाने की, डांसिंग में, या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्टेज शो करना है लेकिन गांव तक सीमित है, तहसील तक सीमित है, तो उन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़िए, उनको यहां तक पहुंचाइए। मैं उनका डायरेक्ट मुलाकात कराने के लिए तैयार हूं, जो जितना हो सकेगा, आर्थिक से लेके जो भी मदद, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हूं। चैनल, अखबार के माध्यम से उनकी आवाज वहां तक पहुंचाऊंगा जहां तक उनकी जरूरत है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट हो, किसी भी प्रकार का कलाकार हो, गांव गांव से, तहसील से, जिले से, जहां भी आपको ऐसी हुनर दिखे अपने समाज के लोगों में, जरूर आप लोग जुड़िए। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, उस पावदान तक पहुंचाएंगे, जब वो सक्षम बनेगा, तब जाके कहीं ना कहीं समाज में बदलाव वो लाएगा कि हमें इसी समाज में से इन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया, तो जरूर वो कोशिश करेगा कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए अब दूसरे पावदान के लोगों को ऊपर लाने की। जब ये मानसिकता रहेगी कि हमसे ऊपर कोई नहीं, तब तो कभी समाज का विकास नहीं होगा। लेकिन इस लेवल पे जब हम काम करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं समाज में बदलाव होना शुरू होगा।
बहुत से ऐसे इंजीनियर हैं जो 20,000, 22,000, 10,000 पे नौकरी कर रहे हैं बाहर, सिविल के या अन्य किसी ट्रेड के। उनको एक रोड मैप नहीं मिल रहा है कि हमें किधर जाना है, किसकी तरफ जाएं तो हम और ग्रोथ कर सकते हैं। तो उनको नए लोगों से जोड़ना, बड़े लोगों से जोड़ना जो अपने समाज के हैं, जो जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसको जोड़े उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहां इन्वेस्ट करें, वो ऐसा नहीं है, आर्थिक सहायता भी देने के लिए तैयार है, लेकिन इतना धोखाधड़ी हो चुका है कि वो लोग डर रहे हैं कि हम किसके माध्यम से आर्थिक सहायता दें कि जो सही जगह पे पहुंचे, सही लोगों के पास पहुंचे। तो इन सब चीजों को लेके आप लोग जरूर इस वीडियो को देखने के बाद जुड़िए और हमें काम करना है। आप कमेंट में लिखिए नंबर, मोबाइल नंबर, अपना पता, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी स्टेट है, जो भी तहसील है, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूं। अपनी समस्या को या जो भी कला है उसको आप भेजिए हमें, जिससे मैं दूसरे को भेज सकूं और आपको ऊपर ला सकूं। यह रहा मेरा तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा यह है, कुर्मी समाज में खिलाड़ी व किसी भी क्षेत्र के खेल में अव्वल हो उसको आगे बढ़ाने का काम। अपने समाज में कबड्डी से लेके बैटिंग, सारी चीजों के खिलाड़ी हैं, लेकिन जो वहीं कलाकारों की बात की गई वहीं चीजें उनके साथ। कोई बढ़िया क्रिकेट खेलता है तो उसको स्टेज नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने उस कला को छोड़ के बैटिंग कर रहा है तो उस कला को छोड़ के दूसरा रूट अपना लेता है। कहीं कबड्डी में कोई बेस्ट है तो उसको बढ़िया स्टेज ना मिलने की वजह से वो प्रो कबड्डी में नहीं पहुंच पा रहा है, ओलंपिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, आर्थिक सहयोग नहीं है, या तो फाइनेंशियली वो एकदम टूट चुका है, घर वाले उस स्तर पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उनके लिए लड़ना है। एक दूसरे की पहचान बहुत दूर दूर तक है, तो एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, उनके लिए बात करेंगे, उनके फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए बात करेंगे, तो जरूर हमारे लोग आगे आएंगे। और हैं ऐसे लोग समाज में दिशा दशा बदलने वाले, लेकिन सही जगह पे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से आज सभी लोग खंड खंड में हैं। तो मैं एक माध्यम बनना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच इन सब बातों को सोशल मीडिया के जरिए रख के एक दूसरे को जोड़ूं, जो एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते धीरे धीरे हो सकता है हम लोग 2030 तक 30%, 20% भी बदलाव ला दिए तो उम्मीद बढ़ जाएगी, जिससे हम 100% करने में देरी नहीं लगाएंगे। यह मेरी पूरी कोशिश होगी। तो इन्हीं सब 4 मुद्दे ये थे। 5वां मुद्दा, कुर्मी समाज के नवयुवकों को सोशल इन्फ्लुएंसर बनना, जिसके अंदर जिस चीज की काबिलियत हो उसे सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट करके दुनिया के सामने रखना। जो भी कला है उसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे रख के बढ़िया से उस कला को घिस के, उस कला को और चमकदार बना के सोशल मीडिया पे, यूट्यूब से कमा रहे हैं लोग, फेसबुक से कमा रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर बन के कहीं बिग बॉस में जा रहे हैं तो कहीं और कहीं जा रहे हैं, कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म तो आज सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपनी कला को सोशल मीडिया पे रख के उसकी लिंक शेयर करें, अपने समाज के लोग एक दूसरे को शेयर करें, आसानी से वो डेवलप कर जाएगा। कोई अपने समाज का गाना अच्छा गाता है तो वो खुद के स्टूडियो में गाना बनवाए, किसी स्टूडियो में शेयर करे, अपना यूट्यूब चैनल खोले। हम कुर्मी क्षत्रिय महासभा के जहां जहां ग्रुप दिखे उसमें शेयर करें। हमारे लोगों ने भी देख लिया तो करोड़ों की जनसंख्या है साहब, करोड़ों की, एक एक लोगों ने भी देख लिया तो करोड़ों व्यूज के लाखों रुपए वो ला सकता है, जिससे एक स्टूडियो खोल के अपने समाज के लोगों की सेवा वो कर सकता है। और हमारा 1 मिनट अगर उसको चला जाए तो बुरा नहीं है।
वो खुद का स्टूडियो क्रिएट करेगा जिसमें अपने समाज के लोगों को ढूंढ के सिंगिंग को अपडेट करेगा, लोग पसंद करेंगे, वो आगे लेवल तक जाएगा। उस लेवल से ऊपर जाना है, फिल्मी इंडस्ट्री में जाना है, तो जरूर सोशल मीडिया पे जो ज्यादा देखा जाएगा, जरूर कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की उसकी नजर आज नहीं कल पड़नी है। तो जरूरी है कुर्मी समाज के नवयुवकों को कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर बनने, सोशल एक्टिविटी करें, सोशल मीडिया पे अपने हुनर को रखें और शेयर करें, अपने लोगों के ही बीच में शेयर करें। एक दूसरे को शेयर करते करते खुद ही वो एक न एक दिन जरूर मुकाम हासिल होगा कि वहां तक पहुंचेगा और आपके हुनर को पहचाना जाएगा और आपको बुलाया जाएगा। हमें करना होगा, हारना नहीं होगा। तब जाके कहीं ना कहीं एक विकास का पहिया बढ़ सकता है और बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है बढ़ेगा। मैं अभी भी ऐसे लोगों से बराबर मुलाकात कर रहा हूं कि जो हमारे समाज के लोग बड़े दिग्गज हैं या जो सपोर्ट कर सकते हैं। कहीं वो फ्रंट पे नहीं आके कर सकते लेकिन पीछे से कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो सामने आके डायरेक्ट समाज को प्रमोट नहीं कर सकते लेकिन बैकबोन बन के आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोग तैयार हैं। तैयार आपको होना है, आपको जुड़ना है, एकत्रित होना है कि हम कैसे अपनी बातों को सही जगह पे पहुंचा सकें। और माध्यम मैं बनने के लिए तैयार हूं और कोशिश मेरी है कि मैं जहां तक हो सकेगा उतनी मेहनत करूंगा, जितना मेहनत हो सकेगा। 24 घंटे आप सबको देखना होगा कि कौन क्या लिख के भेज रहा है, किस समस्या पे, उस मुद्दे पे बात कर रही है, तो मैं करूंगा। इस बात को दूर तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचाना है, जिस लेवल तक पहुंचाना है मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा और पहुंचा के रहूंगा। और हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। कोई बड़ा व्यापारी है तो वो जरूर छोटे व्यापारी को या अपने लोगों को एक सलाह दे सकता है कि नहीं ये बिजनेस करो तो घर पे ही कर सकते हो, जिससे अर्निंग होगी उसको बढ़ा सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं। फाइनेंशियली दिक्कत है तो मैंने बताया कि बैंक से कहां से प्रोजेक्ट है, सरकार का क्या प्रोजेक्ट है, उसमें मदद करने वाले हमारे कुछ IT सेल के लड़के हैं, वो करेंगे। तो हमें जुड़ना होगा एक दूसरे से, तब जाके हम एक दूसरे की समस्या जान पाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस दिन संख्या हम सबकी बड़ी, एक मीटिंग बड़ा रखा जाएगा जिसमें हर मुद्दे पे काम और विकास को देखा जाएगा कि हम सब 10% या 2% भी सफल हुए हैं। अगर 2% भी हो गए तो उम्मीद बढ़ती जाएगी और हम लोग अपने इस कारवां को बढ़ाते जाएंगे और समाज के इस विकास के पहिए को फिर रुकने नहीं देंगे। छठवां और लास्ट है, शिक्षा में जिस भी जिले से, जिस भी प्रदेश से कुर्मी समाज का कोई भी युवक आर्थिक तंगी या राजनीतिक जरूरत से जूझ रहा हो, उसका पूरा सहयोग करना। मैंने वही बात कही कि आपके लोग राजनीतिक में भी हैं लेकिन फ्रंट से मदद नहीं, लेकिन बैक से मदद करने के लिए तैयार है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, पढ़ने में अच्छा है, वो कहीं जाना चाहता है, किसी फील्ड में जाना चाहता है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जरूर संपर्क करें। मैं 100 लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगा आपके लिए। 100 में से 50 को तरस आएगी ना अपने समाज के नाम पे। कुछ तो मतलब निकलेगा जिससे वो बंदा आगे बढ़ेगा, जिससे हम सबके चीजों को लेके वो आगे बढ़ेगा। तो वो भी कल को कुछ बनने के बाद जरूर सोचेगा कि हां, समाज का मतलब है, संगठन का मतलब है। उन्हीं लोगों के द्वारा मैं यहां तक पहुंचाऊं तो मुझे भी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए कि अपने से नीचे वाले को हमें ऊपर लाना है। कब नहीं होगा, होगा, लेकिन मानसिकता जो मैंने निगेटिविटी की वीडियो बनाई उसको छोड़नी होगी, दूर करना होगा, तब जाके काम होगा साहब। इसी मोटो को लेके मैं निकला हूं, देखता हूं कितनी दूर तक जाता हूं, लेकिन ताउम्र मैं कोशिश करता रहूंगा और आप सभी लोगों का सपोर्ट और सहयोग चाहिए। ये मेरा हक है मांगने का और मैं कह रहा हूं। तब जाके कहीं ना कहीं जब समाज से आर्थिक तंगी
आर्थिक परेशानियों की कमी खत्म होगी, तो हम एक नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे और एक समाज को नई दिशा दे पाएंगे। सिर्फ भीड़ जुटाने से, 4 लोगों से मिलने से, वो बड़ा आदमी है अपने समाज का लेकिन उसका ध्यान ना हो, उसकी भीड़ में जाने से ऐसा नहीं होगा। करना पड़ेगा, उनसे भी मांगना पड़ेगा अपना अधिकार, हक, कि समाज के नाते तुम उस ओहदे पे बैठे हो, मुझे ये सपोर्ट चाहिए, मेरे ग्राम सभा में ये समाज के लोग हैं अपने, इनको ये मदद चाहिए, मेरे जिले में इस स्तर का खिलाड़ी है, इस स्तर का सिंगर है, उनको ये मदद चाहिए। मांगना पड़ेगा अपना, वो आपका अधिकार है, खुल के कहना पड़ेगा। उसके बाद जाके मदद होगी। तो ये 6 मुद्दे थे जिसको मैंने आपको बताया, आपके बीच रखा, जिस पे हमें काम करना है। हमें कोई, मैंने एक ही चीज़ शुरू में भी कही थी, अभी भी मैं ना कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना ही कोई ऐसे संगठन को सपोर्ट करता हूँ कि मुझे भीड़ एकत्रित करके किसी राजनीतिक दल में शामिल होना है या राजनीतिक पार्टी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना अखबार चैनल है, इसके माध्यम से जिस स्टेट में गया, चीज़ों को एनालिसिस किया, और मुझे लगता है कि अभी मेरी उम्र है और अविवाहित हूँ, जब तक परिवार में मैं भी नहीं बंधा हूँ, तो कोशिश करता हूँ 5 साल मेरे पास समय है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी चीज़ें, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं किस लेवल तक काम कर सकता हूँ, किस लेवल तक मेहनत कर सकता हूँ, मेरी बात कहाँ तक पहुँच सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आपके बीच रहा मैं। हर हफ्ते हम बात करेंगे और इस वीडियो को अपने समाज में जहां तक हो वहां तक शेयर कीजिए, जो परेशानी में वो लोग जुड़ सके, जिनकी समस्या हम कोशिश करें हल करने की और हल कर सकें। इस वीडियो में YouTube पे अपलोड करने के बाद आप नीचे कमेंट, नंबर, मोबाइल नंबर, अपनी समस्या को लिख के भेजें, जिससे आपको एक ग्रुप में एकत्रित कर सकूं, जोड़ सकूं, जो अन्य मुद्दों पे चर्चा हो सके, अन्य मुद्दे पे हम काम कर सकें। तो सभी को फिर से एक बार प्रणाम है। मिलेंगे हम अगले हफ्ते फिर संडे को। जितनी समस्याएं लोगों के बीच से आएगी YouTube पे, जिस मुद्दे पे काम करना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से लोगों से, अपने व्यापारी वर्ग से लेकर शिक्षित लोगों से जुड़ा जाए, उस पर काम करना, उस पर चर्चा की जाएगी ग्रुप में। तो आप लोग जरूर कमेंट करके जो भी कमी मेरी रही है या जो मैंने कुछ मेरे मुख से गलत निकला हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और हमारे इस मुहिम में जुड़ के मेरा सहयोग करने की कृपा करिएगा। जिन भी साथी के पास ये वीडियो पहुंच रही है, सभी को एक बार फिर से जय सरदार। मैं आपका छोटा भाई विशाल पटेल।